गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी रक्षाबंधन। मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है क्योंकि मुझे नई वाली जो यूनिट है वो स्टार्ट करनी है आपकी ऑनलाइन क्लास में। अपने जो ट्रिग्नोमेट्री की 8th यूनिट जो है उस 8th यूनिट में 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अपन अभी समझ लेते हैं। आप आराम से समझते रहिए, ठीक है। और जब हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें नई वीडियो कह रहा हूँ, नई यूनिट लेंगे सीधे, ओके। तो हमारे जो क्वेश्चंस थे उनमें से एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज में, ओके। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेती है। इसमें सबसे पहले मैंने LHS नोट किया। LHS इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ओके। tan मतलब साइन अपॉन कॉस, वी नो वेरी वेल, अपॉन 1 माइनस कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, ठीक है। प्लस यहां पर कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस tan की जगह साइन अपॉन कॉस, ओके। इसके बाद इसको मैंने ऊपर वाले को तो वैसा का वैसा रखा और नीचे मैंने सॉल्व किया। मेरा आंसर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही आएगा ना। प्लस यहाँ आया कॉस अपॉन साइन अपॉन में इसको चेंज किया तो क्या आ गया कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद मैंने ये स्टेप चेंज किए, तो स्टेप चेंज किए तो मेरा क्या आया, इसको मैंने किया, इधर ही कर लेते हैं एक पॉइंट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू चेंज करेंगे तो नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, इसको ऊपर जाएगा तो ऊपर ये दोनों जो है वो रेसिप्रोकल में जाएंगे, साइन ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसको किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा, ओके। ये हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो इधर की तरफ तो मैं कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो मैं इसको भी साइन माइनस कॉस कर दूं इसकी तरह से तो कैसा रहेगा। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। इसको चेंज करूंगा तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उस माइनस कॉमन को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ में माइनस लेके ऊपर तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस माइनस साइन की जगह क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है इस तरह से, ठीक है। मैं इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ। इनका एलसीएम मैंने लिया, क्या आया साइन थीटा कॉस थीटा और जो कॉमन है वो नंबर एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका किया, इसका मल्टीप्लाई जब डिवाइड जब इसमें करूंगा तो ये पूरा कॉमन नंबर हट गया, साइन बची है, साइन का इंटू इसमें किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस इधर की तरफ किया तो ये इससे ये कट गया, कॉस बचा, कॉस का इंटू इसमें किया कॉस क्यूब थीटा, ओके। अब इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला आपको अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। इससे ये कट गया, क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। इसको किया तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये आ गया। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। समझ में तो आ ही गया होगा। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये बचा था, इसको मैं साइन अपॉन कॉस को दोनों तरफ में अलग अलग कर सकता हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लिया, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मैंने अलग कर लिया। ओके, इस पूरे से ये पूरा क्रॉस हो गया, यहाँ तो बना गया। यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1। देखिए ये बराबर RHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। आई थिंक आपको समझ में। एक और क्वेश्चन अपना ये दिया हुआ है 5th नंबर का, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। सॉल्व विद द टर्म ऑफ cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि cosec और cot की टर्म में लेके इसको प्रूव करना है। आंसर भी cosec और cot आ रहा है और इधर भी cosec और cot की टर्म लेके ही सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कोसेक और कॉस कैसे कॉट कैसे ला सकता हूँ। यहाँ कॉस है, कॉस के अपॉन में अगर मैं यहाँ साइन ले लूँ तो यहाँ पर कॉट आ जाएगा, और साइन के अपॉन में साइन ले लूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इधर 1 के अपॉन में साइन ले लूँ तो यहाँ कोसेक आ जाएगा। यानी कि यहाँ से कॉस और साइन हटके कॉट और कोसेक आ जाएंगे। किस तरह से देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन a का डिवाइड देता हूँ। यहाँ भी माइनस साइन a प्लस 1 में अपॉन साइन a कर दूं मैं, और इस वाले में भी cos a प्लस साइन a माइनस 1 के अपॉन में भी मैं साइन a कर सकता हूँ ना इतना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग चला जाएगा, cos अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन, और यहाँ पर cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। इसको मैंने cos अपॉन साइन को मैं cot लिख सकता हूँ, माइनस इससे मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन साइन को मैं कोसेक a लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। यहाँ पर माइनस 1 प्लस कोसेक a है और यहाँ पर प्लस 1 माइनस कोसेक a है, यानी कि यहाँ बस केवल डिफरेंस है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 1 को मैं उस तरफ ले लेता हूँ और एक छोटा सा cot a प्लस कोसेक a माइनस क्या मैं 1 की जगह कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉट स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a, पढ़ा है ना। तो अगर मैं इसको वहां ले लूं तो कोसेक माइनस कॉट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। बस यही मैंने किया। ऐसे यहाँ इसको नीचे वाले स्टेप को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, नीचे वाले को वैसा का वैसा ही बने रहने देती हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको कॉट a प्लस कोसेक a माइनस, एक तो ये वाला ये पूरा एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरी तरफ कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक a प्लस कॉट स्क्वायर कॉट a, और कोसेक a माइनस कॉट a लिख सकता हूँ, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी कर सकता हूँ। नीचे वैसा का वैसा बने रहने देते हैं जैसा था। ठीक, इसमें इधर ये वाला स्टेप माइनस ये पूरा स्टेप, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉट प्लस कोसेक और कॉट प्लस कोसेक, ये पूरा एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। मैंने वही पूरा कॉमन ले लिया, कॉट a प्लस कोसेक a मैंने कॉमन ले लिया।
इस तरफ बचा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस इधर बचा ये क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन जो नीचे है वो वैसा का वैसा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ठीक है। अब कॉट ए प्लस साफ दिख रहा होगा आपको आंसर आता हुआ, ये देखिए इस ये वाला ब्रैकेट अगर मैं हटाऊंगा माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा कोसेक ए और प्लस हो जाएगा कॉट ए, और अपॉन में भी हमारे यही दिया है कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कोसेक ए। देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, इससे इसको मैंने क्रॉस कर दिया, बचा हुआ हमारा हमें दिखने लगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। देखना जरा, ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस आपको बार बार इनको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। मैंने छुड़वाए भी इसीलिए थे कि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी है ना, थोड़े से समझने के लिए दिमाग लगाने लायक है ना, इसलिए। फिर भी नहीं आए तो अपन क्लास में जब क्लास लेंगे उस टाइम में मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके ओके। एक और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन था वो और आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, हमें ये 3 स्टेप का क्वेश्चन दिया है, इन 3 स्टेप्स में 3 स्टेप्स इक्वल लाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पहली वाली जो टर्म है उसको लिए हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आपने अभी पढ़ी थी आइडेंटिटी, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नहीं सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। आपको जानकारी है। सेक को क्या मैं सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए कर सकता हूँ। इसको मैं जब चेंज करूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक नहीं है साइन आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 लिख सकता हूँ। इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए, मतलब थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म बराबर। अब अपन सेकंड टर्म लेते हैं। सेकंड टर्म क्या है, 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो किस तरह से होगा, 1 माइनस 10 को मैं साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे का होल स्क्वायर लिखूंगा। ओके, सॉल्व किया तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ऊपर वाले पोर्शन को, तो क्या मैं कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन इधर भी साइन माइनस कॉस अपॉन साइन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो किस तरह से आएगा, कॉस माइनस साइन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और इनटू में इसको वहाँ ले जाऊँ साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे का होल में स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो मैं इसको इसमें से कॉस माइनस साइन को चेंज कर लूंगा तो मेरा माइनस कॉमन आके यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इनटू में साइन ए
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे ये पोर्शन कट गया, बचा क्या मेरे पास, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए यानी कि माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, मतलब माइनस का टेन ए, माइनस का 2 बार इंटू होगा प्लस का हो जाएगा, टेन का 2 बार होगा तो टेन स्क्वायर ए, ये भी थर्ड टर्म के बराबर आ गया। तो अपन मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेंस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म। इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और इसके आगे जो है वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें, नहीं है तो अपन जब स्टार्ट करेंगे क्लास तो कल की क्लास में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस हम दोबारा नहीं समझेंगे। नहीं समझ में आए हो तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर। ओके।